एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑसम लर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास जो कि होने वाली है इंग्लिश पेडागोजी की, जो कि फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं हम। राइट, तो आप अपना सिलेबस मैच भी कर सकते हैं। पहला टॉपिक जो है वो लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन है। तो सबसे पहले ना ये समझिए कि इंग्लिश में हम लैंग्वेज को कैसे याद करते हैं। रट्टा लगाएंगे या सच में लैंग्वेज को लर्न करेंगे, और फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। राइट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक जो बच्चा है जो पैदा हुआ उसके बाद वो किस तरीके से लैंग्वेज को लर्न करेगा, किस चीज तरीके से एक्वायर करेगा, दैट इज लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कोई भी बच्चा क्या करेगा, कोई भी लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। तो हम लोगों को कुछ चीजों से फेमिलियर होना चाहिए, तभी हम लैंग्वेज को लर्न करवा सकते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट है ना, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। हर स्टेजेस होती है। हम एक साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी तरह अच्छे से बात करे। ठीक है, तो पहला है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। अब ये प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है क्या, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इन्फेंट्स यानी 1 से 2 साल तक का बच्चा या जो क्रॉल करता हो बच्चा, उसमें कौन से स्किल्स होते हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं। यानी उसके अंदर अभी भाषा वो सीखने ही वाला है। वो पूइंग और बैबलिंग, जैसे माँ माँ, दो दो शब्दों को मिला के वो लर्न करेगा, दैट इज बैबलिंग। पा, यानी उसे छोटे छोटे दो दो अक्षर क्या किए, लर्न करे और उसको ज्वाइन कर करके क्या कर दिया, सीखा। तो वो स्टेज होती है हमारी प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। राइट, नेक्स्ट है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। होलोफ्रेस्टिक स्टेज में क्या होता है ना, बच्चे सिंगल वर्ड को यूज करना सीखते हैं और उसका क्या करते हैं, मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा एक सिंगल वर्ड को यूज कर ले तो वो रहेगा आपका होलोफ्रेस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। टेलीग्राफिक, अब बच्चा दो वर्ड्स को बोलता है, जैसे बच्चा छोटे होते बोलता है मम पीना, राइट, यानी पानी पीना, बस उसको इतना ही वर्ड आता है। तो वो दो दो अक्षरों को जब वो बोलता है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जब वो दो दो वर्ड्स को इकट्ठा बोलना सीखता है, दैट इज टेलीग्राफिक स्टेज। आई होप इतना क्लियर है आपको। लैंग्वेज एक्सपेंशन स्टेज, इसके अंदर जो चाइल्ड है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी एक्सपैंड होनी शुरू होती है और उसके माइंड में थोड़ी सी वोकैबलरीज आ जाती हैं, थोड़े से वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और धीरे धीरे उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो रिफाइन होनी शुरू हो जाती है, यानी अच्छी होने लग जाती है। धीरे धीरे वो एक्यूरेट वर्ड्स यूज करने शुरू कर देता है। राइट, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जो लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। पहली बात है एज। अभी मैंने शुरू में बोला, आप एक 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी तरह फ्लुएंट होके हिंदी या कोई भी लैंग्वेज बोले। ठीक है, तो एज सबसे बड़ा फैक्टर है। उसका इन्वायरमेंट, अगर वो, आपने मोगली की स्टोरी सुनी है, राइट, मोगली की जो स्टोरी थी वो ये थी कि वो हमारी तरह ही एक पर्सन है, एक बच्चा है जो फॉरेस्ट में रहता है, बट उसको लैंग्वेज ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहा है, वो एनिमल्स के साथ रहा है। तो इन्वायरमेंट बहुत सपोर्ट करती है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, है ना। नेक्स्ट है मोटिवेशन। बच्चे में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों। इंट्रिंसिक इस तरीके से, कोई आपसे बात कर रहा है तो आपके अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। जब आप इंग्लिश बोलते हो तो क्या होता है, सामने वाला बंदे को भी लगता है कि नहीं यार, मुझे तो इंग्लिश में ही बोलनी चाहिए क्योंकि मुझसे क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं, है ना। और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, कई बार हम कुछ किसी रिवॉर्ड के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कह सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी। देखिए, अगर बच्चे का ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो बच्चा अच्छे से लैंग्वेज को सीख लेगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेंटली अपसेट है या डिसेबल है तो उसका कॉग्निटिव एबिलिटी लो होगा, तो जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए टाइम लेगा। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज दिस, आपका कल्चरल एंड सोशल फैक्टर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप एक घर में सिर्फ और सिर्फ बंगाली बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो वो बाकी लैंग्वेज को लर्न करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है लैंग्वेज स्किल्स। पहला है LSRW, लिसनिंग रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। देखिए, ये जो रहते हैं ना, इसमें से 2 प्रोडक्टिव है और 2 रिसेप्टिव है। प्लीज इस चीज को याद करिएगा, 2 प्रोडक्टिव है और 2 रिसेप्टिव है। ठीक है, रिसेप्टिव का मतलब होता है जो हम रिसीव करते हैं। आप क्या रिसीव करते हो, जो आप रिसीव करोगे वो होगा रिसेप्टिव, और जो आप प्रोड्यूस करोगे वो होगा प्रोडक्टिव। ठीक है, आप क्या प्रोड्यूस करते हो, आप स्पीकिंग प्रोड्यूस करते हो, आप खुद से बोलते हो, तो वो होगा आपका प्रोडक्टिव। ठीक है, और राइटिंग क्या है, वो क्या कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अब ये तो हो गए प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि लिसनिंग में बच्चा क्या है, एबल है कि वो स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। स्पीकिंग में वो क्या कर सके, मतलब लिसनिंग में कोई भी बोल रहा है तो वो समझ सके। स्पीकिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे वो मीनिंगफुल ओरल लैंग्वेज में बोल सके, मतलब बोल सके। रीडिंग में वो अच्छे से रीड कर सके टेक्स्ट को, राइटिंग में वो अपने आइडियाज को पेपर पर उतार कर
दे सके। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट? सो द नेक्स्ट इज बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रैटेजी। अब लैंग्वेज को कैसे लर्न किया जा सके, पहला है मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लान करते हैं, फिर मॉनिटर करेंगे कि बच्चे को कितनी लैंग्वेज आ गई, और फिर हम फाइनली इवैल्यूएट करेंगे। ये आप गेम्स के थ्रू भी बच्चे को लर्न करा सकते हो। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में क्या होता है ना, बच्चे को हम लर्नर को एक तरीके से लैंग्वेज इस तरीके से सिखाई जाती है कि वो बच्चा उस चीज को बहुत ही इजीली ग्रैब कर ले। सोशियो अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा बच्चों के साथ, और बच्चा उस लैंग्वेज को इजीली सीख जाएगा। अगर आप हिंदी में मैक्सिमम कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चा हिंदी ज्यादा जल्दी सीखेगा, इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो इंग्लिश ज्यादा सीखेगा, और हियरिंग और लिसनिंग मीन्स लिसनिंग उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी तो वो उस लैंग्वेज को बहुत इजीली डेवलप कर लेगा, है ना? सो द नेक्स्ट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। इसका मतलब है कि रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ लैंग्वेज इन एडिशन टू फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है आपकी मदर टंग, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है आपकी मदर टंग। इसके अलावा जो भी आप लैंग्वेज सीखते हो वो होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज, ठीक है? इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच, एनीथिंग जो भी आप सीख रहे हैं वो हो गया आपका सेकंड लैंग्वेज। अब इसके अंदर आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के कंपैरेटिवली, इसमें थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग रहता है आपका, ठीक है? इसमें आपको इंटरैक्ट करके आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और अब ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है सेकंड लैंग्वेज के ऊपर, right? So second language acquisition to acquire a second language, right? Or in addition to first language हम बोल सकते हैं, fine. And the last one is error analysis. In the language learning and acquisition, error analysis बहुत important रोल प्ले करता है। इसमें जो भी लर्नर लैंग्वेज सीख रहा है वो आइडेंटिफाई करेगा अपने एरर्स, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो वर्ब्स में गलतियां करते हैं। याद है आपको, हम एम की जगह वॉज लगा देते हैं, हैज की जगह हैव लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एरर्स बहुत करते हैं, ठीक है? हमें इस चीज में एरर का एनालाइज करना है, जिससे वो हमें इंसाइट्स देगा, वो हमें बताएगा कि हाँ दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, राइट? और वो एरर्स ही हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करेंगे कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी आर राइटिंग द सेंटेंस इट विल गाइड अस, नो द लास्ट टाइम आई हैव यूज्ड दैट सेंटेंस, और अब मुझे ये सेंटेंस यूज नहीं करना है बिकॉज लास्ट टाइम आई हैव यूज्ड वाज इंस्टेड ऑफ वर, राइट? फॉर द प्लूरल थिंग्स। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कभी भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें अपनी एरर को एनालाइज करके सीखना है, और बच्चे के भी एरर को एनालाइज करवा के सिखाना है, राइट? पहले के टाइम पे हम बच्चों को देते थे कि कोई भी एरर किया चलो उसको 5 टाइम्स लिखो, है ना? याद है इससे क्या होता था कि इससे बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता था। बट ये जो प्रैक्टिस है, आई थिंक दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी डन, ठीक है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वर्ड इन द डेली लाइफ, इससे क्या होगा, बच्चा उस चीज को ज्यादा एक्वायर करेगा। आई होप आपको लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन जो ये मैंने आपको अभी टॉपिक कराया, फर्स्ट टॉपिक, ये क्लियर हो गया होगा। फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन एंड नोट्स यू कैन मेल ऑन दिस ID, Gmail ID. Please do like and subscribe the channel. Thank you.